नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है, अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ले रहे हैं या फिर आपने HDFC बैंक से लिया, ICICI बैंक से लिया है, किसी भी बैंक से अगर आपने पर्सनल लोन लिया है, पर्सनल लोन का जो टेनओवर था आपका 5 साल का था, 6 साल का था, वो आपका कंप्लीट हो चुका है या फिर आपने टाइम से पहले अपना लोन क्लोज कर दिया, प्री क्लोज आपने लोन कर दिया है, तो लोन क्लोज करने के बाद में क्या आपको लोन क्लोजर एनओसी यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर आप अपने लोन क्लोज करने के बाद में एनओसी बैंक से लेना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है एनओसी लेने के लिए? अगर आप एनओसी लेते हैं तो उसका क्या फायदा होगा, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, फिर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं, तो मैक्सिमम ये होता है नौकरी करने वाले बंदे को कभी ना कभी जरूरत पड़ती है लोन लेने के लिए। और सबसे जो आसान होता है लोन, चाहे अपनी शादी करनी है, बच्चों की शादी करनी है, बहन की शादी करनी है, घर के किसी और खर्चे के लिए, सबसे जो आसान लोन होता है वो पर्सनल लोन होता है। जॉब वाले को क्योंकि पर मंथ सैलरी आती है और सैलरी के ऊपर पर्सनल लोन इजीली मिल जाता है। आपको 1 घंटे के अंदर बैंक लोन दे देता है। जो सरकारी नौकरी में उसको तो लो बैंक में पहुंचने से पहले अगर आपके बैंक से जान पहचान तो लोन मिल जाता है। अब जब लोन आप क्लोज कर देते हैं तो लोन क्लोज करने के बाद में आपको एक एनओसी लेना बहुत जरूरी है। अब एनओसी लेना क्यों जरूरी है पहले उसकी बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मतलब ऐसे होते हैं कि उनको पता भी नहीं होता कि एनओसी लेनी पड़ती है या एनओसी कैसे लेनी है। एनओसी लेना इसलिए जरूरी है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि बाई मिस्टेक जैसे आपने लोन लिया, लोन आपका क्लोज हो गया, चाहे आपने टाइम से पहले क्लोज किया या फिर आपका जब टेनओवर कंप्लीट हुआ 5 साल का उसके बाद क्लोज होगा, आपने पूरी EMI पे कर दी। लेकिन कभी कभी क्या बाई मिस्टेक आपके जैसे लोन के ऊपर और कोई ना कोई जैसे आपका पेंडिंग शो दिखा देता है, जैसे आपका 10,000 शो दिखा दिया, कोई एक EMI शो दिखा दी या कोई आपका कम अमाउंट शो कर रहा है, लेकिन वो क्या है उसके बाद फिर वो आपके सिबिल में दर्ज हो जाता है। अब वो अमाउंट आपके सिबिल में परमानेंट शो करेगा। अभी जब अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि पैसा मैंने बैंक में दिया कि नहीं दिया। अगर आप एनओसी निकाल लेते हैं तो एनओसी की बिहाफ के ऊपर आप सिबिल को एक मेल कर सकते हैं अपने एनओसी लगा के, मेरा जो अमाउंट था ये मैंने बैंक को पेड कर दिया है, तो मेरी जो इंक्वायरी जो पेंडिंग शो कर रहे हैं आपका जो मेरे सिबिल स्कोर के ऊपर ये जो मेरा लोन अमाउंट जो पेंडिंग का शो कर रहा है इसको हटाया जाए, क्योंकि मेरा कोई लोन पेंडिंग नहीं है। आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अगर बैंक के गलती से किसी भी कारण से अगर आपका लोन के अंदर कोई अमाउंट शो कर दिया, अगर आपने एनओसी ले लिया तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहता कि भी आपने क्लियर किया कि नहीं किया, फिर उसके बाद आपको ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आप क्या किसी और भी प्रकार के कानूनी पेच में फंसने से बचाव के लिए आपके पास एनओसी होना जरूरी है। अगर आपने लोन क्लोज कर दिया तो आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं एनओसी के लिए, आप एनओसी की डिमांड कर दे सकते हैं और बैंक आपको एनओसी देगा। एनओसी लेने के लिए आपकी जो होम ब्रांच होती है, जैसे आपका लोन क्लोज हुआ तो आपने अपना टेनओवर पूरा कंप्लीट करने के बाद क्लोज हुआ या आपने प्री क्लोजर चार्ज पेड करके आपने टाइम से पहले जो आपका टेनओवर उससे पहले लोन क्लोज कर दिया है, लोन क्लोज करते आप अपनी ब्रांच में संपर्क करें। ब्रांच में अगर आप विजिट कर सकते हो तो जाइए और जाके आप बैंक मैनेजर को बोल सकते हैं कि बैंक मैनेजर को कि भी मेरा जो एनओसी मेरे को चाहिए, मेरा जो लोन क्लोज हुआ है, मेरा लोन का ये अकाउंट नंबर था और ये इतने तारीख को मैंने क्लोज कर दिया, मेरे को अपनी एनओसी चाहिए लोन क्लोज की। तो बैंक मैनेजर अगर आपको मना करता है कि नहीं इसकी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई जरूरत नहीं है, तो फिर भी आप बोले सर मेरे को चाहिए, तो आपको बैंक मैनेजर एनओसी बना के देगा। अगर आप किसी कारणवश से ब्रांच में विजिट नहीं कर पाते हैं तो आप एक मेल कर सकते हैं अपने जो भी आपकी जो होम ब्रांच है जहां से आपने जो पर्सनल लोन लिया था कि भाई एप्लीकेशन आप सेंड कर सकते हैं मेल के थ्रू, या फिर आप नंबर कांटेक्ट करके भी किसी भी प्रकार से बैंक एप्लीकेशन भेज सकते हैं कि भाई मेरा इतना ये लोन अकाउंट था आपके बैंक में, इतने तारीख से मैंने लोन लिया था, इतने टाइम के बाद मैंने अपना लोन क्लोज कर दिया, तो मुझे इसके लिए एक एनओसी की रिक्वायरमेंट है। तो बैंक फिर आपको एनओसी बना के दे देगा कि भाई आपका जो लोन अकाउंट था ये हमारे बैंक से क्लोज हो चुका है और इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई ड्यूज नहीं है इस लोन के अगेंस्ट। तो फिर आप उसका एक एनओसी आपके पास रहता तो एक प्रूफ हो जाता है आपका कि अगर भविष्य के अंदर किसी प्रकार की, जैसे आप देखेंगे तो 99% चांस नहीं होता है किसी प्रकार की दिक्कत है, लेकिन 1% अगर किसी प्रकार की कोई आपकी पेंडिंग शो कर रहा है, चाहे वो सिबिल के अंदर शो कर रहा है, बैंक अपनी तरफ से शो कर रहा है, अगर आपका 1 रुपए भी शो करता है तो वो भी सिबिल में चला जाता है, तो उसमें फिर आपका सिबिल डाउन होने का चांस हो जाता है। अगर आपके पास एनओसी है तो आप उसको इजीली हटवा सकते हैं। तो एनओसी लेना बहुत जरूरी है और जैसे आपका लोन क्लोज होता है तो एनओसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर विजिट करके आप डायरेक्ट बोल सकते हैं मेरे को एनओसी चाहिए, बैंक आपको एनओसी दे देगा। तो लोन क्लोज का चाहे आपका पर्सनल लोन है, चाहे आपका होम लोन है, चाहे कोई भी लोन है, तो एनओसी आप जरूर करें और एनओसी लेने के लिए बैंक विजिट करके इजीली आपको एनओसी मिल जाती है। दोस्तों आज के वीडियो में बस यही जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।